भारत में कई ऐतिहासिक स्थान अपने रहस्यों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव भी ऐसा ही एक स्थान है, जिसे भारत का भूतिया गांव कहा जाता है। करीब 300 साल पहले यह गांव समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन एक ही रात में यह पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके बाद से यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाया। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने से पहले इसे शाप दिया था, जिसके कारण आज भी यहां कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता। यह गांव सिर्फ भूतिया कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत स्थापत्य, प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। वर्तमान में यह स्थल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग इसके रहस्यों को जानने और इसके खंडहरों को देखने के लिए आते हैं। इस लेख में हम कुलधरा गांव के इतिहास, रहस्यमयी कहानियों, वैज्ञानिक तथ्यों और वर्तमान स्थिति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। क्या यह वास्तव में भूतिया है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं? आइए इस रहस्यमयी गांव की सच्चाई को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कुलधरा गांव का परिचय। कुलधरा गांव राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है और यह जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव अपने शानदार इतिहास, रहस्यमयी कहानियों और खंडहरों में तब्दील हो चुकी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक संपन्न गांव हुआ करता था, जो अपनी आर्थिक समृद्धि और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन अचानक एक रात में यह पूरा गांव अपने आसपास के 83 अन्य गांवों के साथ वीरान हो गया। इसके बाद यहां कोई स्थायी रूप से नहीं बसा। कुलधरा गांव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने लगभग 13वीं शताब्दी में बसाया था। यह समुदाय अपनी कृषि और व्यापार कुशलता के लिए जाना जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहां एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की थी, जिससे इस शुष्क क्षेत्र में भी खेती संभव थी। पालीवाल ब्राह्मणों की विशेषताएं। पालीवाल ब्राह्मण खेतों में सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का उपयोग करते थे। वे अर्थव्यवस्था में निपुण थे और व्यापार में माहिर थे। उन्होंने इस क्षेत्र में कई मंदिर और हवेलियां बनवाई, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने की कहानी। साल 1825 कुलधरा गांव पर शाप लगने की कथा। पालीवाल ब्राह्मणों के इस समृद्ध गांव के उजड़ने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालम सिंह से जुड़ी हुई है। सालम सिंह की क्रूरता। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान प्रधानमंत्री था, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। कहा जाता है कि उसकी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ गई थी। उसने पालीवाल ब्राह्मणों को यह आदेश दिया कि वे उसकी शादी उस लड़की से करवा दें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पालीवाल ब्राह्मणों का सामूहिक पलायन। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे अपने सम्मान और स्वाभिमान पर आघात माना। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी 84 गांवों के मुखियाओं की एक बैठक बुलाई। यह निर्णय लिया गया कि वे अपने गांवों को रातों रात छोड़ देंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे। गांव छोड़ने से पहले शाप। गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा और उसके आसपास के गांवों को शाप दिया कि यहां कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद से यह गांव वीरान हो गया और आज भी यहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। क्या कुलधरा सच में भूतिया है? कई लोगों का मानना है कि कुलधरा गांव में अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने यहां रात में असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि रहस्यमयी आवाजें आना, किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाजें, अचानक ठंड महसूस होना, पत्थरों का अपने आप गिरना। राजस्थान सरकार ने कुलधरा को एक संरक्षित विरासत स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे भूतिया गांव मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुलधरा के उजड़ने के पीछे
कुछ अन्य संभावित कारण हो सकते हैं। पानी की समस्या। राजस्थान में जल संकट हमेशा से रहा है। ऐसा संभव है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने पानी की कमी के कारण यह गांव छोड़ दिया हो। इतु व्यापार मार्गों में बदलाव। पालीवाल ब्राह्मण मुख्य रूप से व्यापार से जुड़े थे। यदि व्यापार मार्गों में कोई बदलाव आया हो तो यह संभव है कि वे किसी अन्य स्थान पर चले गए हों। इति महामारी या अकाल। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किसी महामारी या अकाल के कारण भी गांव को छोड़ा गया होगा। कुलधरा गांव की वर्तमान स्थिति। आज कुलधरा गांव राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित एक पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटन स्थल के रूप में यह गांव राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) द्वारा संरक्षित किया गया है। यहां दिन के समय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। रात के समय प्रवेश प्रतिबंधित है क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं। कुलधरा में देखने लायक स्थान, प्राचीन मंदिर और हवेलियां, पानी के कुंड और तालाब, गांव के खंडहर, रहस्यमयी गलियां और खंडित घर। कुलधरा गांव पर आधारित लोक कथाएं और फिल्में। कुलधरा गांव के रहस्यमयी इतिहास को देखते हुए इसे कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में दिखाया गया है। डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री टीवी 18 जैसे चैनलों ने इस गांव पर एपिसोड बनाए हैं। कई भूतिया शो और यूट्यूब चैनलों ने यहां शूटिंग की है। बॉलीवुड फिल्म कहानी 2 और अन्य डरावनी फिल्मों में कुलधरा का जिक्र किया गया है। कुलधरा गांव का इतिहास रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। यह तय कर पाना मुश्किल है कि यह वास्तव में भूतिया है या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि इस गांव की वीरानी और इसके उजड़ने की कहानी किसी भी इतिहास प्रेमी को रोमांचित कर सकती है। आज यह गांव एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां लोग इसके रहस्यों को जानने और इसके ऐतिहासिक अवशेषों को देखने के लिए आते हैं। चाहे यह स्थान शापित हो या नहीं, लेकिन इसका इतिहास और लोक कथाएं इसे भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती हैं।